सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण को लेकर इस वीडियो में भारत के संविधान के 3 अनुच्छेद को लेकर चर्चा करूंगा। क्या ये अनुच्छेद अनुमति देते हैं किसी भी सरकार को कि महिलाओं का आरक्षण आप 50% कर सकते हैं? क्या ये अनुच्छेद देते हैं कि आप 50% की सीमाएं पार कर सकते हैं? इसको लेकर विस्तार से इस वीडियो में इन भारत के अनुच्छेदों को लेकर चर्चा करूंगा। विस्तार से बताऊंगा किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। इस 50% आरक्षण भारत के संविधान के 3 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 15 और 16। अनुच्छेद 14, 15 और 16 इन 3 अनुच्छेदों को लेकर लड़ाई कोर्ट में चलती है जब भी आरक्षण का मामला उठता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है आपके स्क्रीन पर है। आप तमाम राजनीति पढ़ने वाले आप गूगल या किताबों में पढ़ना और कोर्ट में आपको दिखा रहा। मौलिक अधिकार का वर्णन करता है संविधान के भाग 3 में, जिसमें समानता का अधिकार को बात मुख्य तौर पर इक्विटी को लेकर आर्टिकल 14 है वो अपना एक पूरा प्रावधान देता है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी सरकार की, सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगी, वो तमाम बातें होती हैं। उस आर्टिकल 14 में ये जब बात आ जाती है अनुच्छेद 14 के बाद, मैंने बात क्यों करी अनुच्छेद 14 की वो मैं बात करूंगा। जब अनुच्छेद 15 पढ़े तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध को लेकर चर्चा करता है, जिसमें 15 का अनुच्छेद 15 का पहला क्लोज ये कहता है कि इन जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। तो अब लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, पहले का वायलेशन तो हो रहा है, आर्टिकल 15(1) का तो वायलेशन हो रहा है, आप लिंग के आधार पर वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन कानून बनाए हुए इसी तरीके से संशोधन करके तमाम प्रोविजन डाल दिए जाते हैं और ये डाला गया 15 के 3 में डाल दिया गया कि राज्य सरकार महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन, कोई कानून कुछ भी बना सकती है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन राज्य सरकार को पावर दे दी। जब किसी राज्य सरकार ने आरक्षण दिया तो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाते ही कहा कि सर 15(3) में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आरक्षण दे सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन लो कानून के लिए है, तो इसमें तो भाई उनको आरक्षण का कहां लिखा है। आप उनकी फीस में छूट दे दिया, उनको ये कर दिया, वो सारी चीजें चलती हैं, आप उनको महिलाओं को राशि दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, गैस कनेक्शन, वो तमाम स्पेशल प्रोविजन हो गया कि गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर बनेगा, महिलाओं को ये राशि मिलेगी, महिलाओं को ये वो मानते हैं। लेकिन ये कैसे? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी ब्रॉड व्याख्या है, इसमें आरक्षण भी आता है। बात हुई इतनी। अब आता है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। मैं फैसले पर आऊंगा, ये मैं एक सामान्य जानकारी, इस पर बहुत डिटेल में चर्चा तो मैं आने वाली वीडियो में करूंगा। सार्वजनिक रोजगार, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामलों में समानता होनी चाहिए। अब इसका मतलब समानता की बात आए तो आपका आर्टिकल 15 क्या कहता है और आर्टिकल 14 क्या कहता है। आप समानता की, रोजगार में समानता, तो आप मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यदि आप लिंग के आधार पर आरक्षण देते हैं तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के 1 क्लोज का वायलेशन हो रहा है। लेकिन आर्टिकल 15 का 3 कहता है दे दो। अब आर्टिकल अनुच्छेद 16 के 1 में कहता है कि राज्य के अधीन जो भी रोजगार नियुक्तियां नागरिकों को समान अवसर की मिलेंगी। इसीलिए तो कह रहा हूं 16(1) का वायलेशन होता है, 15(3) में आरक्षण दिया जाए तो। 2 में यह भी कहता है, आर्टिकल 16(2) में यह भी कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी के आधार पर आप किसी को अपात्र या भेदभाव नहीं कर पाओगे। तभी तो वो दिक्कत आती है कि हर राज्य के मूल निवासी को नौकरी मिलेगी, बाहरी राज्य को नहीं। वहां पर ये जन्म स्थान वाला प्रॉब्लम आता है। इसलिए वहां पर ये भाषा का लगा देते हैं कि आपका मलयालम में, गुजराती में, उसमें ही आपकी वो
आनी चाहिए, 10वीं में वो भाषा होनी चाहिए, तो वो निकाल दिया है कानून के बीच में। नहीं तो ये इसीलिए तो होता है, बिहार के अंदर दिया बाहरी राज्यों को, लेकिन ये आर्टिकल 16 और ये 15 वाला बीच में समस्या पैदा कर रहा था, वॉयलेशन हो रहा था, तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। अब भाषा राजस्थान की राजस्थानी भाषा है नहीं, कानूनी दर्जा है नहीं, बिहार को है नहीं, हिंदी भाषा ही है, यूपी है, तब यहाँ पर बाहरी राज्यों वाला नहीं, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, वहां बाहरी राज्य भाषा के नाम पर वो हो जाता है। अब बात आए आर्टिकल 16 का जो चौथा प्रोविजन है, वो आरक्षण को लेकर बात करता है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर के उसमें आरक्षण का प्रावधान है। अब इसमें बात यह आती है कि आर्टिकल 15(3) में महिलाओं के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी, लेकिन आर्टिकल 15(1) और 16(1) का वॉयलेशन होता है इक्विटी का, रोजगार समानता का, लिंग भेद के आधार पर। अब ये सर्टेन कुछ प्रोविजन आ जाते हैं, निषेध आ जाते हैं, तो ये मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए। तब ये आया कि आप वर्टिकल, जब ये वॉयलेशन वाली बात आई तो उसमें आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट आ गए कि 50% से ज्यादा तो आरक्षण आप दे ही नहीं सकते। ये इसलिए बताया कि वर्टिकल आरक्षण का जो प्रावधान था महिलाओं का इसलिए कटा, 50% से ज्यादा दे नहीं सकते, स्पेशल प्रोविजन नहीं, 16(4) में पिछड़ों को दिया हुआ, महिलाओं के लिए 15(3) में तो आप वो नहीं दे सकते, 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, तो वो आपको हॉरिजॉन्टल के अंदर ले आए, क्योंकि कि कोटा आप किसी कैटेगरी के अंदर दे सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन वैसे नहीं दे सकते, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला आ गया। अब ये हॉरिजॉन्टल वाले के अंदर 50% की सीमा की ज्यादा वॉयलेशन हो रहा है, तो सबसे बड़ा तो यही। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने पीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती में डिप्टी कलेक्टर और उसमें भर्ती का मामला था, जिसमें उन्होंने 30% से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये फैसला दिया। और भी तमाम जजमेंट है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और छत्तीसगढ़ वाले हाईकोर्ट के फैसले को भी डिटेल से चर्चा करूंगा, तमाम क्या क्या प्रावधान है उसको लेकर चर्चा करूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पॉलिसी किस आधार पर बनी है, जो सरकार कोर्ट में कहेगी कि हमारी पॉलिसी है महिला सशक्तिकरण, रोजगार उत्थान और उसके लिए आत्मनिर्भर के लिए, ये 3 कारण बताएगी, लेकिन उसके आधार क्या है, क्या किस आधार पर बनाया आपने, मुंह से आया आपके तो मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। तो एक ग्राउंड होना जरूरी है, फैक्ट होना जरूरी है कि किस आधार पर पॉलिसी बनाएगी, उसके डेटा के लिए मैं भी काम करूंगा, आरटीआई से जितना होगा निकालूंगा। दूसरा जो बात आती है कि अनुच्छेदों को लेकर के इसमें कई सारे प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, 15 और 16 पर अलग अलग फैसलों में अलग अलग व्याख्या की। ये मैंने एक सामान्य प्रावधान बताए, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से प्रावधान किए और अलग अलग तरीके से फिक्स किया हुआ है। तो सबसे बड़ा जो 50% की सीमा वाला पार है, उस पर सबसे बड़ी बहस होगी कोर्ट में, क्या हॉरिजॉन्टल आरक्षण 50% से ज्यादा दिया जा सकता है, और इसके ऊपर मुझे लगता है कि छात्र जीतेंगे, इस पर आएगा कि नहीं दिया जा सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है, तो उसमें कई प्रावधान नोट किए गए हैं, जिसमें 50% वाला भी उसमें प्रावधान को कंसीडर किया गया है। ये तो एक है ही है, लेकिन पॉलिसी बनाने को भी, पॉलिसी को भी गलत ठहराने के लिए कई पहलुओं से होगा। ये तो लड़ाई होगी लास्ट की, लेकिन उससे पहले जो विधेयक आया, उससे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए, उस तरीके से आपको करना होगा। और जो भी आपको आंकड़े जिस जिले से मिले, पीछे की भर्तियों का आंकड़े, कितने महिला टीचर लगी, कितने पुरुष लगे, वो आंकड़े जरूर रखें। कितने टोटल आवेदन आए उस भर्ती में टोटल महिलाएं कितने आवेदन आए, कितने टोटल पुरुष के आए, कितने सेलेक्ट हुए, वो आंकड़ा एक उस समय यदि सरकार नहीं झुकेगी तो कोर्ट के समय वो मजबूत होगा कि ये सर्वे रिपोर्ट इनके पास नहीं है, हम बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत महिलाएं लग रही हैं, तो बाद में क्या जरूरत है। यदि वैसे भी मैं बात करूं तो कहा जाता है कि आज के समय में बराबर का दर्जा है पुरुष और महिला को, लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा। बहुत समय था, आज से हाँ कुछ जगह समस्याएं हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह अब वाली पीढ़ी के अंदर बहुत सारी मिट चुकी है और लोग एजुकेटेड, बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं।
अब वो वाली समस्याएं नहीं है, जब देना था तब दिया नहीं, जब नहीं देना तब दे रहे हैं। हम किसी महिला के आरक्षण के विरोध नहीं है, 30% का हम समर्थन करते हैं। और हो सकता है कि आप मेरे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक अपना ओपिनियन रखा है जिसमें एक तमाम लाखों लड़कों का एक दुख और दर्द है। कानून भी इस बात को अनुमति नहीं देता है, जब आर्टिकल 14, 15, 16 को पढ़ेंगे, और उसकी भी लिमिट इसीलिए तय की गई है। आज राजस्थान सरकार ने 50% किया है, आने वाले भविष्य में कोई सरकार इसको 80% कर देगी। यदि कोर्ट इसमें 50% की सीमा पर कोई निर्णय नहीं करेगी तो बाद में ये 100% भी चला जाएगा, और उस 100% की सीमा में बिहार के एक टेली कॉलर की कोई भर्ती थी बीएसएनएल की, उसके अंदर 100% महिला को आरक्षण देकर के महिलाएं लगेंगी। वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक, वहां पर डिनाई किया गया 100% महिला, और इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी फैसला है कि 100%, क्योंकि आज 50% किया, आने वाले भविष्य में 80 और 100 चला जाएगा। यदि इस लिमिट पर चर्चा नहीं हुई संवैधानिक तौर पर, इस पर एक बेंच में, बहुत बड़ी बेंच भी गठित हो सकती है, संवैधानिक बेंच भी। कोर्ट में जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट भी 3 जजों की बेंच, लार्जर बेंच भी गठित कर सकता है। 2 जजों की बेंच में भी संवैधानिक फैसले तय हो सकते हैं कि ये प्रश्न बड़ा प्रश्न होगा जिस पर चर्चा होगी कि क्या ये 50% की सीमा हॉरिजॉन्टल आरक्षण में पार कर सकते हैं। अरे ये कुंवारे ही मरे जाएंगे क्या? उन बूढ़े माँ बापों को कुंवारों का क्या होगा? इस रिट के अंदर 30% दे रखा है, 40% के समथिंग लड़कियों का चयन हो रहा है। अरे बीएसटीसी सबसे ज्यादा लड़कियां कर रही हैं। जो लेवल 2 के अंदर बीएड के हुए लड़के हैं ना, उनका सबसे बड़ा कुठारघात होगा, और सबसे ज्यादा भर्ती इसी की आती है। लड़का आज के समय में नौकरी बहुत बड़ी समस्या है। जब तलाक होता है तो जो दहेज का कानून बनाया गया है वो सही है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है और तुरंत कंट्रोल किया जाता है। घरेलू हिंसा होती है लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। ये महिलाएं पीछे क्यों रही, इसका सरकार की गवर्नेंस फेलियर है, क्योंकि जब जब ऐसी घटनाएं दहेज की और घरेलू हिंसा की होती हैं, तब सरकारें वो सिस्टम में बैठे जहां शिकायत करती हैं वो पुलिस, और वो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करती, सालों साल केस क्यों चलते हैं, जिसकी वजह से ये पिछड़ता हुआ मामला वो तानाशाही बढ़ते हुए। यदि सरकार की पॉलिसियां सही समय पर लागू की हुई होती तो ये समस्या, और आज हुई है तभी तो जाकर के आज इस स्थिति पर इतना सुधार हुआ है कि आज बहुत कुछ सुधार हो चुका है। लेकिन महिला 3rd ग्रेड लग गई, पुरुष लग नहीं पाएंगे, नए के बराबर लगेंगे, शादियां होंगी नहीं, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करेंगे बाद में, और वो शादियां हो जाएंगी। भाइयों, बर्तन माजना, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, बुआरी पोछे, झाड़ू सीख लो, गोबर थपेड़ी थेपड़ी कंडे बनाना, वो सारे काम सीख लो, दूध निकालना, गाय भैंस, और करोगे भी क्या, बचेगा ही नहीं। यही तो 50-50 हजार की भर्तियां आती हैं, इसी में तो कुछ बनता है इनका। 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में बाद में बनता ही क्या है उसमें, वहां तो भर्तियां आती कहां है। सहमति हो सकती है, कानून का दुरुपयोग भी होता है हर जगह, लेकिन सही भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। आगे क्या किस प्रकार से जो सरकार के अंदर, जो समाज के अंदर जो स्थितियां पैदा होंगी वो भविष्य दिख रहा है। तो ये कई पहलुओं पर, कई परिप्रेक्ष्य में मैंने चर्चा करी। यदि किसी को ठेस लगा हो, बुरा लगा हो, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन इस तमाम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर 1 बाय 1 मैं विस्तार से चर्चा करूंगा आने वाले वीडियो में। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।